मेरा नाम प्रतिभा है। मैं प्रबुद्ध महिला संघ की कोषाध्यक्ष हूँ। ये नाग पंचमी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए हम लोग सारी बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम हम लोग सारी बहनें यहाँ करते हैं। प्रबुद्ध महिला संघ की सभी सदस्य यहाँ इकट्ठे होके, बाकी और बहुजन समाज की बहनें इकट्ठे होके ये प्रोग्राम करते हैं नारी सशक्तिकरण का। उसमें महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता है, ये प्रबुद्ध नारी प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता बेटियों के लिए है और प्रबुद्ध नारी प्रतियोगिताएं महिलाओं के लिए है। मेरा नाम शशि प्रभा है। यहाँ पर नाग पंचमी के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि हम लोग प्रतियोगिताएं आयोजित करा रहे हैं, जिसमें नारी प्रबुद्ध ताज महिला प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है। इसके साथ ही साथ 85% से ऊपर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रोत्साहन के लिए हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने 15 दिन यहाँ पर सिलाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराया। उनको प्रोत्साहन के लिए हम लोग यहाँ उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये प्रतियोगिता हम लोग नाग पंचमी के उपलक्ष्य पे हर साल करते हैं और इस साल। मेरा नाम चंद्र प्रभा गौतम है और मैं इसकी मंडल अध्यक्ष हूँ प्रबुद्ध महिला संघ की। नाग पंचमी का इतिहास बहुत पुराना और बहुत सुंदर इतिहास है, जो कि नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी यहाँ पे। और नाग वंश के राजा इस समय पे वर्षावास में, क्योंकि बाहर आना जाना मना होता है, जंगली पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी होते हैं और जंगल में रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, निकलना मुश्किल होता है। तो इस समय पे क्या होता है, इस समय घरों में बैठकर शील सदाचार सिखाते थे अपनी प्रजा को, राजा लोगों के टाइम में अपने राज्य की राजधानियों में। और करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, अष्टशील, पंचशील ये सब करवाते थे और अपनी प्रजा को की बेहतरी के लिए इन दिनों ये पर्व मनाते थे, उनका ज्ञान अर्जन करवाने के लिए। इस समय नाग पंचमी का पर्व होता था और हम सभी नाग राजाओं के वंशज हैं, यानी कि हम सब नागवंशी हैं। इस उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार मनाते हैं नाग पंचमी का, क्योंकि इसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी वजह से 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा ली थी 10 लाख अनुयायियों के साथ में, क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब वो विधिवत जानते थे कि हमारा इतिहास क्या है और हम कौन हैं, हमारे वंशज कौन हैं। इस वजह से उन्होंने, नहीं तो वो चाहते तो कहीं भी किसी और शहर में, चाहे बॉम्बे में, कलकत्ता में, पुणे में, कहीं भी कर सकते थे अपना धर्मांतरण, लेकिन उन्होंने इसी वजह से ये चुना था, क्योंकि ये नागों की राजधानी, जिसका नाम आज भी नागपुर है, और वहाँ बहुत टाइम तक, यहाँ तक कि आप मानिए कि ब्रिटिश शासन काल तक नाग का राज्य रहा है, नाग लोगों का, और राजधानी नाग लोगों की अभी भी नागपुर के नाम से इसी वजह से जानी जाती है। और हम सभी को नाग पंचमी पे इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, पर्व मनाना चाहिए और अपना इतिहास पढ़ना चाहिए सभी को। बिल्कुल बौद्ध पर्व है, क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए बुद्ध गया में बैठे थे, तो उस समय राजा मुचलेंद्र, जो कि नागवंश के ही थे, उन्होंने भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के ऊपर छत्र छाया की थी, इस वजह से कि इनकी तपस्या में कोई विघ्न न पैदा हो, किसी प्रकार की उसमें रुकावट ना आए। तो उसको आज भी मुचलेंद्र सरोवर के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए नाग वंश का इतिहास बहुत पुराना है। ये बात अलग रही है कि लोगों को गुमराह किया गया और उनको सांपों से, नाग को सांप से मतलब कर दिया गया है कि ये सांप जो है नाग हैं और उनको दूध पिलाया गया है। देखिए, यदि किसी भी रेंगने वाले कीड़े को दूध पिलाया जाए तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को गुमराह किया गया, डर बैठाया गया और तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, अंधविश्वास फैलाया गया। इस वजह से वो लोग
ये जो कराया गया कर्मकांड वो करने लगे। हकीकत यही है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारा इतिहास बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है और हमको फिर से अपना इतिहास पढ़ करके इस बारे में जागरूकता जानकारी करनी चाहिए और ये पर्व हमें दोबारा से फिर से मनाने चाहिए।